जय श्री राम। आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लगन पर। कौन से ग्रह सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातकों के लिए अशुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातकों को शुभ फल देते हैं, आइए विस्तार से समझें उदाहरण कुंडली के साथ। अगर आपकी पत्रिका कुछ इसी प्रकार से है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो स्पष्ट हो जाता है कि आपका सिंह लग्न है। सूर्य का लग्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण लग्न है सभी लग्नों में, क्योंकि सूर्य राजा हैं और उनका लग्न जो है वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा जातक राजसी जीवन जीता है। इस लग्न में कौन से ग्रह कैसा फल देते हैं, आइए समझते हैं। कि सबसे पहले सूर्य को ही लें। सूर्य ग्रह यहां लग्नेश हैं, तो पहला ही सूत्र, लग्नेश शुभतम फल देता है। अन्य ग्रहों को छोड़ दीजिए, लग्नेश हमेशा शुभतम सर्वोत्तम शुभ फल देगा। यहां यह बात भी समझने की है, अगर यही लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए, क्योंकि अन्य सभी ग्रह छठे 8वें 12वें भाव में जाकर कमजोर हो जाते हैं, लेकिन सूर्य के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो छठे भाव में जाकर बैठ जाए, यहां से आप गिनेंगे छठा भाव, तो शत्रुहंता योग बना देता है। अपने शत्रुओं को हराने वाला, अपने शत्रुओं का हनन करने वाला, अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला, अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ने वाला, अपने शत्रुओं को मारने वाला, इस प्रकार का योग जातक की जन्म पत्रिका में बन जाता है अगर सूर्य छठे भाव में आ जाते हैं तो देखो ना, छठे भाव में जाने के बाद भी सूर्य अशुभ फल देने वाले नहीं बने। इसी प्रकार से 8वें भाव में भी अगर सूर्य चले जाते हैं तो यहां भी अष्टमस्त होने का उनको दोष नहीं लगता है। सूर्य ग्रह अगर मित्र राशि में बैठे हुए हैं, नीच के नहीं हैं, उच्च के हैं, पापी ग्रहों से पीड़ित नहीं हैं, शत्रु ग्रहों से पीड़ित नहीं हैं, तो फिर अच्छा ही फल देंगे। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि कर देंगे। अगर पीड़ित हो जाते हैं तो फिर कुछ न कुछ अपने शुभ फल में कमी कर देंगे। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित फल कम रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रह, इन लग्न वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी बने। 12वां भाव व्यय का भाव, खर्चों का, अस्पताल का भाव, और वैसे भी छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो अशुभ फल देते ही प्रतीत होते हैं। तो यहां पर अगर चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर मजबूत हो जाते हैं तो जातक को परेशान ही करेंगे, क्योंकि उनका एक इस लग्न वाले के साथ एक कॉम्बिनेशन है बुरा फल देने का। बलवान हो जाएंगे तो बुरा फल में वृद्धि कर देंगे, कमजोर हो जाएंगे तो अच्छा ही है कुछ ना कुछ। मंगल ग्रह इस पत्रिका में चौथे भाव के स्वामी बने। केंद्र भाव है चौथा, केंद्रेश। वैसे क्रूर ग्रह है मंगल, केंद्रेश अगर क्रूर ग्रह है तो अशुभ फल नहीं दे पाता, अच्छा फल देगा ना। साथ ही बने भाग्य भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल ही देते हैं। इन लग्न वालों के लिए मंगल हमेशा ही शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे अपनी दशाओं अंतर्दशाओं में। और साथ ही अगर ये उच्च के हो जाते हैं, मित्र ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं, गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, सूर्य की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो उनके फल में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। राजयोग कारक बन जाते हैं। लेकिन नीचे हो जाते हैं तो इनके शुभ फलों में कमी आ जाती है और जातक परेशान रहता है। आपको बताया ही है कि कमजोर कब हो जाते हैं, नीच के हो जाएं, अस्त हो जाएं, शत्रु ग्रहों के साथ हों, शत्रु ग्रह की राशि में बैठ जाएं, डिग्री वाइज कमजोर हो जाएं, ये सारी की सारी ग्रहों के बल को कम कर देती हैं परिस्थितियां। बुध ग्रह, इस पत्रिका में बुध ग्रह के पास दूसरे भाव का स्वामित्व प्राप्त है और 11वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। दूसरे भाव का स्वामी मार्केश होता है। 11वें भाव को पापकारी भाव कहा जाता है। पापकारी 11वां भाव पापकारी, इसका स्वामी अपनी दशाओं में अशुभ फल देता है। अगर यही ग्रह कमजोर पड़ जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, या फिर पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए,
डिग्री वाइज कमजोर हो जाए तो फिर अशुभ प्रभाव में भी कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। ये ग्रह मजबूत हो जाए तो मार्ग है, पापी है, पापकारी ग्रह है, मजबूत हो जाएगा तो जातक को वैसे परेशान करेगा। तो यहां पर पाया गया कि बुध जो है वो अच्छा फल नहीं दे पाते हैं इस लग्न के लिए। गुरु ग्रह, गुरु को समझिए पंचम भाव के स्वामी, पहली राशि धनु राशि गुरु की पंचम भाव में विराजमान, त्रिकोण में विराजमान, सर्वथा शुभ फल देते हैं। दूसरी राशि 12वीं राशि मीन राशि, इस भाव के स्वामी भी हैं गुरु। लेकिन सूर्य के मित्र, पंचम भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी होने से अष्टमेश का दोष नहीं लगता। हालांकि एक मत है, लेकिन फिर भी इसी मत को अधिकतर देखा गया है कि गुरु सिंह लगन वालों के लिए खराब नहीं होते, अच्छा फल ही देते हैं। बस वो कमजोर ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अस्त ना हो जाएं, नीच के ना हो जाएं, शत्रु राशियों, शत्रु ग्रहों की राशियों में ना बैठे हों, शत्रुओं के साथ ना बैठे हों, शत्रु ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, डिग्री वाइज कमजोर ना हो रहे हो, अच्छा ही फल देंगे। शुक्र ग्रह इस पत्रिका में यहां से गिनेंगे तो शुक्र ग्रह बने तीसरे भाव के स्वामी, जो कि पापकारी भाव, और साथ ही बने दसम भाव के स्वामी, जो कि केंद्र के स्वामी हुए। शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी होगा तो शुभ फल नहीं देगा, वही सूत्र। तो यहां पर स्पष्ट हुआ कि शुभ ग्रह नहीं दे पाएगा सिंह लगन वालों को शुक्र, क्योंकि केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह हुआ तो शुभ फल नहीं दे पाएगा। और त्रिकोण का स्वामी, माफी चाहता हूं, तीसरे भाव का स्वामी, त्रिषड आय, तीसरे भाव का स्वामी पापकारी ग्रह, अच्छा फल वैसे ही नहीं दे पाता, तो शुक्र यहां पर शुभ फल देने वाले नहीं बने। शनि ग्रह पर बात करें तो शनि ग्रह छठे भाव के स्वामी बने सिंह लगन वालों के लिए, और सातवें भाव के स्वामी बने सिंह लगन वालों के लिए। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, आरोप प्रत्यारोप, झगड़े झमेले, इनका स्वामी है। तो अपनी दशाओं में यही कराएगा, किसको ये पसंद है। सातवां भाव मार्क भाव, इसका स्वामी मार्केश, सिंह लगन वालों के लिए शनि मार्केश बने तो फिर जैसा कि नाम से ही ज्ञात है मार्केश अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा फल नहीं दे पाता। तो सिंह लगन वालों के लिए शनि अशुभ फल देने वाले बने। अगर ये उच्च के हो जाएंगे तो अशुभ फल और ज्यादा बढ़ जाएगा, नीचे के हो जाएंगे तो अशुभ फलों में कमी कर देंगे। इस प्रकार से आप पत्रिका में ग्रहों की गणना कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।